अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज अपने फ्रेंड्स के लिए एक ऐसी बात शेयर करने आई हूँ जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे काम बहुत ज़्यादा आएगी। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया बेशक इबरत की जगह है, बेशक ये हमारा ठिकाना नहीं। दुनिया तो आजमाइश है और इसमें कामयाबी पाने वाले को अल्लाह ताला इसके दर्जात के साथ सिला देगा। इस आजमाइश की सबसे पहली सीढ़ी नमाज है। नमाज किसी सूरत छोड़ने का हुक्म नहीं है और जिसने पहली सीढ़ी पे कदम जमा लिए तो बेशक कामयाबी इसको थाम लेती है। मगर जहाँ ये सीढ़ी पर हम लड़खड़ाए तो कामयाबी ना सिर्फ कदमों को छोड़ देती है बल्कि जिल्लत, गुमराही और नाकामी न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारा मुकद्दर बन जाती है। तो नमाज छोड़ना मेरे ख्याल में दुनिया के हर गुनाह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है और जानते हैं हम सब ये जानते हैं, मगर समझना क्यों नहीं चाहते या हम नहीं जानते। ये इब्लीस एक ऐसा फरिश्ता था जिसने इस कायनात में ज़मीन और अर्श कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ इसने सजदा शुक्र ना किया हो, मगर अल्लाह ताला की बस एक नाफरमानी की वजह से इसे जहानों के लिए अल्लाह ताला ने खुद मरदूद करार दिया था। तो मेरे प्यारे अजीज़ फ्रेंड्स, नमाज की पाबंदी का तो बार बार कुरान पाक में जिक्र है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को बार बार नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया, क्योंकि नमाज तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। दुनिया के हर गुनाह की तौबा है, माफ़ी है, मगर नमाज तो बीमारी में भी नहीं छोड़ने का हुक्म। हम क्यों नहीं समझते कि अगर हम पहली सीढ़ी पे कदम ना जमा सके तो आखिरत में हमारा क्या होगा। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर आज नमाज छोड़ने पर जो हमें सज़ाएं मुकर्रर कर दी गई हैं इन पर एक नज़र डालते हैं। कुरान पाक में नमाज के लिए फरमान है, सूरह अल-माऊन पारा नंबर 30 आयत नंबर 506। तर्जुमा कुछ इस तरह है, और इन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम वेल है और इस वादी में इतनी शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है कि जहन्नुम भी इस वादी से पनाह मांगती है। और ये जगह, ये वादी इस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त पे नहीं पढ़ता, जो नमाज को वक्त गुजारने के बाद देर से पढ़ता है। जो शख्स नमाज के वक्त सुस्ती करेगा, अल्लाह ताला ने उसे 15 सज़ाएं मुकर्रर कर रखी हैं। इनमें से 6 दुनिया में ही मिली जाएंगी और 3 मौत के वक्त उसके लिए सज़ाएं मुकर्रर हैं और 3 जब वो कब्र से उठाया जाएगा और 3 सज़ाएं कब्र से निकालने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सज़ाएं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बेनमाजी के लिए मुकर्रर की हैं, इनमें सबसे पहले इस शख्स बेनमाजी की शख्स के लिए उम्र में से बरकत को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत को बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। अल्लाह ताला इसके किसी अमल पे अजर सवाब बिल्कुल नहीं देगा और इस शख्स की कोई भी दुआ आसमान तक नहीं जाएगी। दुनिया में मखलूक इस शख्स से नफरत करेगी, नेक लोगों की दुआओं में इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा और मौत के वक्त इस शख्स पे जो सज़ाएं हैं वो तो और ज़्यादा जलील और ख्वार कर देने वाली हैं। इसमें सबसे पहले वो शख्स जलील होकर मरेगा, दूसरी सज़ा में वो भूखा ही मर जाएगा और तीसरी सज़ा में उस बेचारे शख्स को इतनी ज़्यादा मरने के वक्त पे प्यास लगेगी कि दुनिया का सारे दरियाओं से पानी भी अगर इस शख्स को पिला दिया जाए तो इसकी प्यास बिल्कुल नहीं बुझेगी। अस्तगफुरुल्लाह। आए दोस्तों, मिल के तौबा करते हैं। इसके बाद फिर कब्र में अल्लाह ताला इस शख्स पे मज़ीद 3 सज़ाओं को मुसल्लत कर देगा। जानते हैं, बेनमाजी इसकी कब्र में इतना तंग कर दिया जाएगा, इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी कब्र इसको इतना दबाएगी कि इसकी पसलियाँ आपस में टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। इस शख्स की कब्र में एक ऐसी आग को भड़का दिया जाएगा जिसके अंगारों से बेनमाजी दिन और रात उलट पुलट होता रहेगा। और यही नहीं, इस शख्स की कब्र में एक अजदे को मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल-शुजाल इकरा है, यानी गंजा सांप। इस अजदे की आंखें आग से और दांत लोहे के बने हुए हैं। वो अजदा बिजली किसी कड़कदार आवाज में कहेगा, मैं अल-शुजा इकरा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह से लेकर जोहर की नमाज तक और फिर जोहर की नमाज को कज़ा करने के जुर्म में जोहर
سے لے کے عصر تک، اور عصر کی نماز کو چھوڑنے کے جرم میں عصر سے لے کے مغرب تک، اور پھر مغرب کی نماز کو چھوڑنے کے جرم میں مغرب سے لے کر پھر عشاء تک، اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز کو ضائع کرنے کے جرم میں عشاء سے لے کر اور صبح تک ڈستا ہی رہوں گا۔ جب بھی وہ اژدہا ضرب لگائے گا تو مدعا 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور یہ اژدہا اسے زمین سے پھر نکالے گا، اور یہ عذاب بے نمازی پر قیامت تک مسلط رہے گا۔ وہ اژدہا مردے کو بار بار ڈسے گا، اور وہ زمین میں دھس دیا جائے گا، اور پھر وہ اسے نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر نکالے گا، پھر دھس دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر یہ قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ تعالیٰ مزید 3 سزائیں دے گا۔ پیارے دوستو، بس یہی نہیں، اللہ تعالیٰ بے نمازی پہ ایک فرشتے کو مسلط کر دے گا جو اس کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ پاک بے نمازی کو ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے، جس سے اس شخص کے چہرے کا تمام گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ پاک اس شخص سے بہت سخت حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں اس شخص کو دوزخ میں ڈال دینے کا حکم صادر کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ نصیب کرے، اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور سب کی نمازیں قبول کرے، بے شک وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ پیارے فرینڈز، میری یہ آج کی بات انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آگے زندگی میں کام بھی بہت آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری اس بات کو ضرور اپنے پیاروں سے شیئر کریں، اور میری ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب کریں، اور میری چینل پہ کمنٹس کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملوں گی اسی طرح کچھ اچھی باتوں کے ساتھ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔